हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो बहुत ज्यादा मजे में हो गए आप सब? कैसी लगी आईफोन SE की अनबॉक्सिंग? आप लोगों ने वोट किया था दोनों ही कलर्स के लिए, तो दोनों कलर की थी मैंने अनबॉक्सिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जरूर चेक करो। आईफोन SE की अनबॉक्सिंग हिंदी के अंदर पहली अनबॉक्सिंग है आईफोन SE की। और आज यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ आईफोन SE से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हैं। मैंने यहाँ पे अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी आपसे पूछा था कि आप क्या जानना चाहते हो आईफोन SE के बारे में, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने स्टोरी डाली थी जहाँ पे आपके बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले कि भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने इस पेपर के ऊपर लिखी हुई हैं और इन सब का एक एक कर मैं आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा क्यूरियस जिसके लिए लोग थे कि भाई आपको कैसे मिल गया यार, हमें तो मिला नहीं, हम सब जो है लॉकडाउन के अंदर है, आपको कैसे मिल गया आईफोन SE? तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मेरा जो चैनल है ये सिर्फ हिंदी में है, बट मैं अमेरिका में रहता हूँ और अमेरिका के अंदर जो डिलीवरीज हैं वो रेगुलर चल रही हैं, डिलीवरी वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 17 को प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ था, 24 को मिलना स्टार्ट हो गए थे फ़ोन। तो 24 को जैसे ही ऑर्डर आया मैंने वीडियो बना दी दोनों ही कलर की, व्हाइट एंड ब्लैक। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताओ। वैसे जो वोट्स हैं वो 50-50 ही हैं अभी तक। और यहाँ पे दूसरी चीज़ की कितना प्राइस है, कितने का आपको मिला। USA के अंदर जो प्राइस है वो है $399, बट टैक्स के साथ ये मुझे पड़ा $436 का। ये जो दोनों ही यहाँ पे मॉडल हैं ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों 64 GB के हैं और पर पीस ये मुझे पड़ा $436 का। और अब इसी के साथ लोग पूछ रहे थे कि भाई हम किस तरीके से मंगाएं इंडिया में। तो अनफॉर्चुनेटली आप इंडिया के अंदर नहीं मंगा सकते हो अमेरिका से फ़ोन। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप apple.com के ऊपर जाओ, ऑर्डर करो और वो आपको इंडिया में डिलीवरी दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो प्राइस है वो 42,500 ही पे करना पड़ेगा, जो इंडियन प्राइस है, और इंडिया से ही लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आप USA आ रहे हो, यहाँ से लेके जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे $436 का ले सकते हो और इंडिया में जाके यूज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप मॉडल्स की बात करोगे तो 3 मॉडल हैं, 64, 128, 256। 64 का प्राइस है $399, 128 का प्राइस है $449 और 256 का प्राइस है $549। इंडियन प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो 64 GB का प्राइस है 42,500, 128 GB का प्राइस है 47,800 रुपीज और 256 GB का प्राइस है 58,300 रुपीज। और यहाँ पे एक चीज जिसको लेके काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सोचा नहीं था ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये जो फोन लॉन्च हुआ है ये SE2 है, आईफोन 9 है, क्या है ये, क्या यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो एक्चुअली में ये जो फोन है इसका नाम है आईफोन SE 2020 एडिशन, आप इसको कह सकते हो। तो इसका जो रियल नेम है वो है आईफोन SE 2020। आईफोन SE2 या आईफोन 9 ये सिर्फ टर्म थे जो लीक्स में उड़ाए जा रहे थे। कोई बोल रहा था आईफोन 9 होगा, मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि जो केसेस आए थे उनके ऊपर आईफोन 9 लिखा था। तो यहाँ पे आईफोन 9 और आईफोन SE2 आप नहीं कह सकते हो, आईफोन SE जो है वो यही है, आईफोन SE 2020। कोई भी यहाँ पे आईफोन 9 या आईफोन SE2 नहीं आएगा। आईफोन SE2 वैसे आप इसको बोल सकते हो क्योंकि ये सेकंड जनरेशन है आईफोन SE का, तो SE2 फिर भी चलेगा, बट आईफोन 9 जैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे SE का लोग पूछ रहे थे कि भाई आईफोन SE का मतलब क्या है। तो SE की फुल फॉर्म है स्पेशल एडिशन, आईफोन स्पेशल एडिशन। और यहाँ पे जितने भी आपने क्वेश्चन दिए थे सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा कि ये वाले भाई ने ये पूछा था या इन्होंने ये पूछा था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे सबकी लिस्ट बनाई है और पूरी की पूरी है, जैसे मैंने पहले बताया। तो सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और इसके बाद आपके लिए आएगा स्पीड टेस्ट। पहले मैं सोच रहा था एक दिन की 2 वीडियो बनाऊं, बट अगर एक दिन में 2 वीडियोस डालूंगा तो शायद वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए एक दिन की 1 वीडियो ही सही है। अनबॉक्सिंग के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि मुझे लग रहा था स्पेशल वीडियो है, आप सबको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो फिर दिखती नहीं है यूट्यूब की सजेशंस में, तो इसलिए अभी ये वाली वीडियो Q&A आईफोन SE से रिलेटेड। और क्योंकि दोनों फ़ोन मेरे पास हैं यहाँ पे, और अभी जो मेरा सिम है वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। यहाँ पे जो मेरा 11 Pro Max है इसके अंदर सिम नहीं है, सिम कार्ड इंस्टॉल लिख के आ रहा है। और जो यहाँ पे मेरा डेली ड्राइवर है अभी वो है आईफोन SE वाइट कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो ब्लैक वाला है इसके अंदर सिम नहीं है, बट इसका मैं स्टैंड बाय टाइम चेक कर रहा हूँ कि कितना टाइम ये चलता है। सिम वगैरह नहीं है, वाईफाई पे ही यूज़ कर रहा हूँ। 11 Pro Max 11 आईफोन SE। जो यहाँ पे डेली ड्राइवर है वो है वाइट कलर का आईफोन SE 2020 और 64 GB है। अभी तक जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही कमाल की रही है, मुझे बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ऑनेस्टली मैंने पिछले 2 दिनों में ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं भी किया, शायद जब मैं ज़्यादा हार्डकोर यूज़ करूँ तब बताऊँ, बट बैटरी टेस्ट जो है मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बैटरी की ही बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसकी बैटरी कितनी है। यहाँ पे iFixit ने इसका टीयर डाउन किया है और अब ये कंफर्म्ड है कि iPhone SE 2020 के अंदर भी सेम बैटरी है जो हमें मिलती है iPhone 8 में, और इसका जो बैटरी साइज है वो है 1821 mAh। और यहाँ पे जो बैटरी लाइफ मिलेगी वो मिलेगी सेम एग्जैक्ट जैसी हमें मिलती है iPhone 8 में। तो पूरा दिन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और स्पेशली अगर आप PUBG वगैरह खेलते हो तो पूरा दिन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दिन iPhone 11 Pro Max भी नहीं निकालता PUBG जैसे गेम के ऊपर। और अब अगर मैं बढ़ूँ आगे, बैटरी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं स्पेक्स को लेकर। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं iPhone SE को लेकर और मुझे लगा था कि स्पेक्स बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सबको पता होगा, बट अनबॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि भाई आपने स्पेक्स तो बताया ही नहीं। अब अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो सबसे पहले 4.7 इंच की LCD स्क्रीन आपको मिलेगी, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये सेम कैमरा है जो iPhone 8 में था। यहाँ पे जो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग है वो A13 बायोनिक की वजह से थोड़ी अच्छी हो गई है, इसलिए आपको जो क्वालिटी है वो बेटर मिलेगी iPhone 8 से। बट इसके अंदर iPhone XR वाला कैमरा नहीं, इसके अंदर जो कैमरा है वो सेम कैमरा है जो हमें मिलता है iPhone 8 में। बट यहाँ पे A13 बायोनिक की वजह से जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से जो क्वालिटी है पिक्चर्स की वो काफ़ी अच्छी दिख रही है iPhone 8 के कंपैरिजन में। बट इसमें जो कैमरा है वो iPhone 8 वाला ही है, यहाँ पे कोई भी आपको XR वाला कैमरा नहीं मिल रहा है, ये कंफर्म हो चुका है टीयर डाउन के बाद। और स्पेक्स की बात अगर मैं कर ही रहा हूँ, बैटरी आपको बता चुका हूँ 1821 mAh। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसर है यहाँ पे A13 बायोनिक प्रोसेसर जो हमें मिलता है iPhone 11, 11 Pro Max और 11 Pro में। और यहाँ पे अंडरक्लॉक्ड नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अंडरक्लॉक्ड है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर्स हैं वो थोड़े कम है। वो स्कोर्स इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे iPhone SE 2020 के अंदर आपको 3 GB रैम मिलती है और बाकी जितने भी फ़ोन है चाहे 11, 11 Pro या 11 Pro Max, वहाँ पे आपको मिलती है 4 GB रैम। तो 1 GB जो रैम है 25% वो रैम का जो साइज़ है वो बड़ा है SE के कंपैरिजन में, इसलिए वो जो स्कोर्स हैं थोड़े से ज़्यादा हैं। जो यहाँ पे प्रोसेसर है वो बिल्कुल भी अंडरक्लॉक्ड नहीं है। जो प्रोसेसर आपको iPhone 11 सीरीज़ में मिलता है वही आपको iPhone SE 2020 में मिलेगा। रैम वैसे तो मैंने बता दिया, अगर नहीं सुनी तो 3 GB रैम है iPhone SE 2020 में। और रैम के बाद अब आते हैं स्टोरेज ऑप्शन पे। तो 3 स्टोरेज ऑप्शंस हैं आपके पास, 64, 128 और 256। 64 GB मेरे हिसाब से इनफ है आप सबके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा देखो दिखाओ में है कि भाई 256 लेंगे तो ऐसा होगा, 256 लेंगे तो वैसा होगा, तो पैसे बचाओ 64 लो, बहुत ज़्यादा होता है 64। बाकी आप सबकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 64 मेरे लिए बहुत है तो सबके लिए होगा, बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए 64 जो है वो इनफ होता है। तो चलो, स्टोरेज आपकी मर्जी है, आप कितना लेना चाहते हो। बैटरी साइज है 1821 mAh और कैमरा आपको बता ही चुका हूँ 12 मेगापिक्सल है बैक कैमरा, 7 मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरा। और ये तो हो गई स्पेक्स की बात। अगर कोई चीज़ रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ रह गई। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, स्टोरेज ऑप्शंस हो गए, कैमरा हो गया, बैटरी साइज हो गया, स्क्रीन साइज हो गया, तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं। और एक चीज़ इसको लेके काफ़ी लोग क्यूरियस थे कि इसके ऊपर आप फुल HD के ऊपर वीडियो देख सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो 1080p के ऊपर, बट अभी YouTube ने जो 480p है तो उसी को डिफॉल्ट रेजोल्यूशन बनाया हुआ है। और काफ़ी कंट्रीज़ में 480p के ऊपर आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा वीडियो देखने का YouTube के ऊपर, बट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। बट यहाँ पे अगर आप कोई भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप YouTube TV के ऊपर देखो, गेमिंग कंसोल के ऊपर देखो, मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखो, 480p पे ही रेजोल्यूशन सेट होगा। आपको मैनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो। बट काफ़ी कंट्रीज़ में जो 480p है उसको ही सेट कर दिया है YouTube ने एज अ डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, और उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। अब एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, एक पिक्चर मैंने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर iPhone SE के केसेस के बारे में, और लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कौन से केसेस हैं, हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो वो जो केसेस थे वो थे टोटली केसेस। अगर मैं फटाफट से दिखाऊं तो यहाँ पे हैं हमारे टोटली केसेस और यहाँ पे हैं हमारे iPhone SE 2020 एडिशन। इन दोनों को रखते हैं साइड पे। एक बॉक्स से अगर मैं निकाल के दिखाऊं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस फटाफट से, तो टोटली केसेस हैं ये वाले। डिस्क्रिप्शन में है लिंक अगर आप लेना चाहो। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिलेगी जब आप ऑर्डर करते हो टोटली केसेस। तो इसको रखते हैं साइड में। अंदर होगा आपका केस। तो यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट केस आपके iPhone SE 2020 के लिए। इसको लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस मैंने लगा दिया है अपने iPhone SE 2020 के ऊपर। और ये जो केसेस हैं पीले वगैरह नहीं पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इतना महंगा केस है और अगर ये भी पीला पड़ जाए तो यार क्या ही कहने। तो यहाँ पे है तीनों ही केसेस। इस तरफ है ट्रांसपेरेंट केस, यहाँ पे है फ्रॉस्टेड ब्लैक, और ये जो ब्लैक iPhone SE 2020 था इसके ऊपर मैंने लगाया है फ्रॉस्टेड वाइट। तीनों ये जो केसेस हैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। $35 है एक केस का प्राइस।
और यहाँ पे एक चीज iPhone SE 2020 के बारे में बताता हूँ। टीयर डाउन हुआ है, एक कंपनी नहीं 2-3 कंपनीज ने किया है और यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि जो पार्ट्स iPhone 8 में यूज होते थे वही सेम एग्जैक्ट पार्ट्स हमें iPhone SE 2020 में मिलेंगे। तो iPhone 8 वाले जो सारे पार्ट्स हैं वही iPhone SE 2020 में मिल रहे हैं। उसके साथ ही क्योंकि iPhone 8 के अंदर में मिलता था 3D टच, यहाँ पे iPhone SE 2020 में हमें 3D टच नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो 3D टच वाला मॉड्यूल था उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था इसके बटन को लेके, ये जहाँ पे जो होम बटन है कि ये क्लिकेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जैसा हमें iPhone 7 और iPhone 8 में मिलता था, ये जो बटन है ये एक फिजिकल बटन नहीं है कि इसको आप दबा सको, बट यहाँ पे आपको ऐसा हैप्टिक फीडबैक मिलता है जैसे आप रियल बटन के अंदर दबा रहे हो। क्योंकि जो iPhone 7 से नीचे वाले फ़ोन थे वहाँ पे बटन खराब होने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। जो होम बटन था वो बार बार खराब हो रहा था। तो iPhone 7 में उन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी जहाँ पे हैप्टिक टच की मदद से जो फीडबैक मिलता था वो ऐसा मिलता था जैसे आप रियल बटन दबा रहे हो। तो ये जो बटन है ये कोई ऐसा बटन नहीं है जो अंदर को जाएगा, बट जब आप इसको प्रेस करोगे तो फीडबैक आपको वैसा ही मिलेगा। सेम बटन वाली टेक्नोलॉजी है जैसे iPhone 7 एंड 8 में आपको मिलती है। और यहाँ पे काफ़ी लोग पूछे थे कि भाई iPhone 7 और iPhone 8 से बेटर है। बिल्कुल बेटर है। एनी डे अगर आपको लेना है, ऑब्वियसली जो iPhone 7 और 8 हैं अभी सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बट अगर बात करोगे कि कंपैरिजन की स्पेक्स वाइज अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे इंडियन सेकेंड हैंड मार्केट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं नहीं हूं। अगर मैं सिर्फ स्पेक्स की बात करूं, रियल लाइफ यूसेज की बात करूं, iPhone SE 2020 जो है एनी डे आप पिक कर सकते हो iPhone 7 और 8 के ऊपर, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इसमें A13 बायोनिक चिप है तो बहुत ही तगड़ी प्रोसेसिंग है, बिल्कुल भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज 26 है, 24 को मेरे पास फ़ोन आ गया था, 2 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही मक्खन फ़ोन चल रहा है, कोई भी तकलीफ मुझे नहीं आई है। हीटिंग ऑब्वियसली होगी क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है यहाँ पे भी 39-40 के आसपास चल रहा है, तो हीटिंग थोड़ी सी होती है। वो ऑब्वियसली सारे ही फ़ोन में होती है, मेरे 11 Pro Max में भी हो रही है। वो गर्मी की वजह से उसका किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, बट फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा है, फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब बढ़ूँ अगर आगे, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, नाइट मोड है इस फ़ोन के अंदर? नाइट मोड नहीं है, नाइट मोड आपको नए वाले आईफोन सीरीज में ही मिलेगा। और अब उसके अलावा दूसरी चीज कैमरा से रिलेटेड ही, स्लो मोशन है फ्रंट कैमरा में, स्लो मो नहीं मिलेगा। स्लो मो जो है वो आपको लेटेस्ट आईफोन्स में मिलेगा जो नई वाली सीरीज है, बट iPhone SE 2020 में स्लो मोशन आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा। आगे अगर बढ़ूं, अब क्वेश्चंस अगर आपके ले रहा हूं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं या नहीं, तो स्टीरियो स्पीकर आपको मिलेंगे SE 2020 में। और उसके साथ ही यहाँ पे जो कैमरा है SE 2020 का वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी करेगा, जो कि एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि आपको iPhone 8 में बिल्कुल भी नहीं मिलता। आगे अगर बढ़ूं तो वायरलेस चार्जिंग है या नहीं? वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल है इस वाले फ़ोन में। उसके साथ ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्या होती है कि ये फ़ोन है, आपने रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑन की, उसके ऊपर दूसरा फ़ोन या एयरपॉड्स रखे तो ये इसको चार्ज कर देगा। तो वो वाला फीचर किसी भी आईफोन में अभी तक नहीं है और इस साल भी मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है। और आगे बढ़ूं अगर, अब एक और क्वेश्चन था चार्जिंग से रिलेटेड, वो था फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है आपका iPhone SE 2020। तो यहाँ पे फास्ट चार्जर आपको एडिशनली पे कर लेना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर आपको 5 वॉट वाला चार्जर ही मिलेगा। ड्यूअल सिम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ड्यूअल सिम सपोर्ट है। एक आपको फिजिकल सिम और दूसरा आपको ई सिम का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा। तो 2 सिम यूज करना चाहते हो तो बड़े ही मजे से कर सकते हो। एक और चीज, अब क्वेश्चन जो है काफी सारे थे तो सारे इसमें ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन था लाइटनिंग पोर्ट को लेके कि भाई अभी तक आईफोन में लाइटनिंग पोर्ट क्यों मिलता है, इसके अंदर USB-C है या लाइटनिंग पोर्ट? तो iPhone SE 2020 के अंदर भी आपको लाइटनिंग पोर्ट ही मिलेगा और USB-C आईफोन में नहीं मिलने वाला। USB-C की जगह पे पोर्टलेस होने वाला है आईफोन। अगले साल जो आईफोन्स आएंगे तो वहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं होगा, वायरलेस चार्जिंग मिलेगी या किसी भी तरीके से एप्पल इसको चार्ज करेगा, बट वहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं होगा। मुझे पता है यूरोप के अंदर उन्होंने एक रूल पास किया था जहाँ पे जितने भी फ़ोन कंपनीज हैं उनको USB-C चाहिए था, बट आईफोन वाले केयर नहीं करते उस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे कोई भी बनाए पूरे वर्ल्ड में, एप्पल को उसका कुछ % शेयर मिलता है, क्योंकि ये एप्पल का अपना एक प्रोडक्ट है जो लाइटनिंग पोर्ट है या लाइटनिंग केबल्स हैं। तो यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट तो नहीं जाने वाला, USB-C आपको नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको पोर्टलेस आईफोन मिलेगा अगले साल, बट उसके लिए पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो iOS 14 हमें SE 2020 में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आने वाले 5 साल तक आपको कोई भी टेंशन नहीं है अपडेट्स की। आने वाले 5 सालों तक जो भी अपडेट आएगा आपको iPhone SE 2020 में मिलेगा। इंडिया में कब रिलीज हो रहा है? इंडिया की रिलीजिंग डेट्स अभी नहीं आई हैं क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आएगा कोई रिलीजिंग डेट आएगी, क्योंकि अभी वहाँ पे सब कुछ बंद है, डिलीवरीज वगैरह भी नहीं चल रही हैं।
तो अभी कोई भी डेट नहीं है। जैसी कोई भी इंडियन रिलीजिंग डेट आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम आईडी है आई एम हैप्पी औजला, फॉलो नहीं किया तो अभी करो फॉलो। और कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में। जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे मैंने कवर किए हैं। बैटरी टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। कैमरा टेस्ट भी मैं इसका लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पे एक जो टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है iPhone SE वर्सेस iPhone 11, वो टेस्ट बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में। जो भी आप देखना चाहते हो iPhone SE 2020 से रिलेटेड मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।